हेलो प्रिय मित्र, ईश्वर के साथ कीमती क्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और ईश्वर के साथ ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर की रचनाएं, ईश्वर का प्रेम और हमारी आत्मा जो ईश्वर ने बनाई है और जिसे हम अपने आत्मा अपने अंदर लेकर चलते हैं। अगर हम उस आत्मा को भी ईश्वर की ओर उठा सकते हैं तो ये हमारे लिए अवश्य एक बहुत बड़ा अनुभव है। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज 22 तारीख है दिसंबर की और आगमन का चौथा रविवार है। जैसा 22 तारीख हो चुकी है, यहाँ पर भयंकर ठंड पड़ रही है। आज यहाँ पर -3 डिग्री का टेम्परेचर है और मैंने कोशिश की थी कि मैं बिना टोपी के और बिना ग्लव्स के ये वीडियो बनाऊं, पर फिर मुझे वापस अंदर जाके मेरी टोपी और ये लाना पड़ा क्योंकि भयंकर सर्दी पड़ रही है। परंतु मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। और आज का सुसमाचार बिल्कुल कल के सुसमाचार के अनुसार है, जिसमें मरिया एलिज़ाबेथ से भेंट करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ती है। एक पहाड़ी क्षेत्र में, यूदा के एक शहर में, ये शहर शायद ये पहाड़ी जगह है। देख रहे हैं आप कितनी पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर एक छोटा सा नगर सरीका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद माता मरिया भी इसी प्रकार के नगर में एलिज़ाबेथ से मिलने गई थी, क्योंकि एलिज़ाबेथ को उस समय मरिया की ज़रूरत थी। वो दोनों चचेरी या बहनें थीं, इसलिए वो उनसे मिलने गई थी। और एलिज़ाबेथ तो उस समय गर्भवती थी, उन्हें उसकी आवश्यकता थी। परंतु आज हम देखते हैं कि किस प्रकार यही जब एलिज़ाबेथ मरियम से भेंट करती है तो उनसे कहती है कि ये कैसे हुआ कि मेरे ईश्वर की माँ मुझसे मिलने आ रही है। और जैसे ही आपकी ग्रीटिंग्स मेरे कानों में पड़ी, गर्भ में जो बच्चा है वो खुशी से उछल पड़ा। गर्भ में खुशी से उछल पड़ा, कितनी खुशी की बात है। और मैं सोच रहा हूँ कि जब वास्तव में किसी भी व्यक्ति की जब ईश्वर से भेंट होती है या प्रभु से भेंट होती है तो उसका क्या असर पड़ता है। यहाँ दिखने में आ रहा है कि किस प्रकार एलिज़ाबेथ के गर्भ में ही बच्चा खुशी से, हर्ष से उछल पड़ता है। तो अगर हम वास्तव में प्रभु यीशु क्रिस्त को मिलते हैं तो हमें कितनी बड़ी खुशी का अनुभव होता है। वास्तव में अगर हम सुसमाचार में देखें तो बार बार हम पाते हैं कि जब कभी भी किसी ने प्रभु यीशु से भेंट की तो उसका जीवन किस तरह से पूरी तरह से बदल गया। जैसा पहले शुरू में हम देखते हैं कि किस प्रकार जब प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे थे तो उन्होंने इन दो भाइयों को देखा, अंद्रयास और उसका भाई पेतरुस, जो मच्छी पकड़ रहे थे। प्रभु ने उनको देखा और कहा, आओ मेरा अनुसरण करो। उन्होंने वहीं पर अपने जाल और जो भी कुछ उनके पास था वहीं छोड़ दिया। शायद मच्छियाँ भी होंगी जो उन्होंने पकड़ रखी थी, सब कुछ वहाँ छोड़कर उनके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने देखा कि और दो भाई, जेम्स और जॉन, वो भी अपने पिता के साथ नाव में मच्छी पकड़ने का काम कर रहे थे। उनको प्रभु ने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ये केवल एक साधारण सी घटना दिख रही है कि प्रभु उनसे भेंट करते हैं और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। वो ये नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करेंगे, क्यों बुला रहे हैं, कुछ नहीं। प्रभु से जब भेंट होती है तो हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं और प्रभु का अनुसरण करने लगते हैं। फिर अगर आपको याद होगा ज़क्केउस का किस्सा, ज़क्केउस जो लोगों से पैसे जमा करता था, वसूलता था, टैक्स वसूली करता था। जब प्रभु यीशु क्रिस्त वहाँ से निकल रहे थे तो वो एक झाड़ पर चढ़ा और जैसे ही उस प्रभु ने उसको देखा और कहा कि आज मैं तेरे यहाँ मेहमान बनूंगा, ज़क्केउस का सारा जीवन बदल गया। उसने कहा कि मैं मेरी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा और जिस किसी के साथ भी मैंने अन्याय किया है उनको मैं 4 गुना वापस दे दूंगा। देखिए कितना बड़ा
मन परिवर्तन और जीवन परिवर्तन उनके जीवन में आ जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार समारी स्त्री जो पानी भरने के लिए कुएं पर आई थी, हालांकि वो अपना साधारण काम कर रही थी पानी भरने का, परंतु प्रभु ने उससे बातचीत की और कैसा उसके जीवन में परिवर्तन आया, एक बड़ा परिवर्तन आया। वो उसका जीवन इस प्रकार बदल गया कि वो गांव में फिर दौड़ती दौड़ती गई, आओ आओ चलो सुनो देखो मैंने किसको सुना है, उसने मेरे सारे जीवन के बारे में बता दिया है, क्या यही तो मसीह नहीं है। वो सबसे पहली मिशनरी बन जाती है प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए। क्यों? जब हम प्रभु यीशु ख्रिस्त से भेंट करते हैं, वास्तव में उनसे हमारी मुलाकात होती है, तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार संत पौल जो दमास्कस के रास्ते में वास्तव में लोगों का अत्याचार करने के लिए जा रहे थे, विशेषकर क्रिश्चियों का अत्याचार कर रहे थे, जब प्रभु की उनसे भेंट हुई तो उसका सारा जीवन बदल गया। वो एक महान प्रचारक, एक महान प्रेरित बन गए, जो केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करने से नहीं थके। इसी प्रकार और भी कोई लोग जो प्रभु यीशु ख्रिस्त से मिले, सबका जीवन इसी प्रकार था। और जो कोई प्रभु से मिला, तो चाहे वो अंधे थे तो उन्हें चंगाई मिली, अगर बहरे थे तो वो सुनने लगे, अगर गूंगे थे तो बोलने लगे, अगर लंगड़े थे तो चलने लगे, अगर कोई मृत हो गया था तो उसको प्रभु यीशु ख्रिस्त ने वापस जिला दिया। जिसको भी प्रभु की आवश्यकता थी, प्रभु उनके साथ मिले। मैं आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु ख्रिस्त से इसी प्रकार मिलेंगे, और विशेषकर अभी जब 2 दिन के अंदर हम क्रिसमस का पर्व मनाएंगे, तो आप जब प्रभु यीशु ख्रिस्त से भेंट करेंगे तो आपका जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे क्रिसमस से संबंधित कुछ फिल्में हैं। अगर आप और नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी अच्छी अच्छी क्रिसमस के से लेकर संबंधित फिल्में हैं, उन्हें आप देखिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।